किसी को ऐसा लगे कि जंगल में मुनिराज को अकेले अकेले कैसे अच्छा लगता होगा। अरे भाई, जंगल के बीच निज आनंद में झूलते मुनिराज तो परम सुखी है। पूज्य गुरुदेव जी, अपने को ऐसा लगा कि आज तक अपन ने कभी सोचा भी है कि जंगल में करते क्या? अरे कभी सोचा भी है क्या? रमन करते हैं। आपसे पूछे कभी सोचा भी है ऐसा? ये तो टिपा हुआ जवाब है, इसमें लिखा है, इसमें कह दिया आपने। मैं पूछ रहा हूँ कि अपने को कभी ऐसा विचार भी आया क्या कि ये जंगल आखिर महावीर भगवान इतनी सब सुविधा छोड़ के जंगल गए काहे के लिए? पार्श्वनाथ भगवान, ये शांतिनाथ, कुंथुनाथ, तरनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव, ये सब घर में क्या सुविधा थी जो बाहर गए? और फिर गए तो वहाँ पे वो करते क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। वो इसमें लिखा है तो मैंने बोल दिया झट से वो स्वरूप में गए। कभी ऐसा सोचा भी है अपन ने कि सिद्ध भगवान जो है उनके पास शरीर भी नहीं है और 5 इंद्रिय के विषय भी नहीं है और अनंत सुखी कहते हैं। कभी सोचा भी है ऐसा? ये पूछ रहे हैं। ये टीका हुआ तो पता है, अभी सबको पता है कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, अपने चतुष्टय है। छोटे साहब जी में है कि वे क्या करते हैं, तो अनंत बोले अनाकुलत लक्षण परम सौख्य का ही ध्यान करते हैं। हाँ, तो ये बस टीप के बोलने लगा। हम ये पूछ रहे हैं कि अपने को ऐसा प्रश्न भी हुआ, अपन अपने बच्चे को यहाँ से विदा करते हैं कहीं सर्विस के लिए, तो कितनी बातें सोचते हैं ये वहाँ क्या खाएगा, क्या रहेगा, कहाँ रहेगा। वो जाके फिर फोन से पूछेंगे भैया तू क्या कर रहा है? अपन ने कभी मुनिराज के बारे में, सिद्ध भगवान के बारे में सोचा भी है? नहीं सोचा, इसलिए वहाँ जाने का प्रयत्न भी क्यों करें? पहले से डर जाएगा। वहाँ पे जंगल में जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे? इसलिए आजकल जंगल जाना ही बंद कर दिया। शहर में रहो। शहर में रहना इस बात की बस सूचना है कि उनको आत्मा का कुछ भी पता नहीं है। जो एक बार अपने शुद्धात्मा को जानता है, जिसने एक बार अपना शुद्धात्मा, अपना निज घर देख लिया है, वो तो बारंबार शुद्धात्मा में जमने का अभ्यास करता है। तो लौकिकी हो गई एक प्रकार से। लौकिकी हो गई एक प्रकार से। अब बोलो ही मत, कुछ भी मत बोलो। इसमें आया जंगल में जाने से आत्मा का सदुपयोग ज्यादा होता है क्या? देखो ये भी एक बात है, सोचने की बात है। क्या डिस्टर्ब नहीं है वहाँ, एकांत उपाधियां नहीं रहती ना। अच्छा है, सोचने तो लगा कम से कम। एक बार अगर शुद्धात्मा पसंद आए तो हमेशा एकांत पसंद करेगा। ये उसका चिन्ह है एकांत उसको, क्योंकि जो भी मिला वो अपने से कुछ ना कुछ डिमांड करेगा और या फिर ये देखेगा। ये जो थे ना, निहाल भाई सोगा नहीं, निहाल चंद जी सोगा नहीं, गुरुदेव से एक प्रवचन सुना, आत्मदर्शन हुआ एकदम से। अब वहाँ घर गए, वहाँ पे तो कायम में भी मन नहीं लगे, तो उन्होंने घर वालों को सबको कह दिया कि भाई मैं आपके लिए किसी लायक नहीं हूँ, पंगु हूँ मैं। ये दरवाजे के नीचे से खोल के भी नहीं, नीचे से मेरी थाली सरका देना, मेरे को 2 रोटी दे देना बस, मेरे कोई डिस्टर्ब करने मत आना। इसको कहते ज्ञानी। कब घर को छोड़ बन के जाऊँ, करेगा क्या मजा करके कि यहाँ सब डिस्टर्बेंस होता है। ध्यान जो बहुत नाजुक है, इसका उपयोग बहुत नाजुक है, तो जरा से में चंचल हो जाता है, बदल जाता है। अभी अपनी कमजोरी है, एक बार वो ध्यानस्थ हो जाए,
मुनिराज बन जाए फिर तो शालिनी खाए तो भी नहीं डरे, उसमें क्या है। और अपनी दशा ऐसी है। और उसके पहले बात यह है कि आत्मा का सुख नहीं चखा वो हर जगह भयभीत रहेगा। उसके सामने आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा सब मुंह फाड़ के खड़ी है उसका। जब तक वो अपने को अनादि अनंत नहीं जानेगा, उस सुख स्वभाव आत्मा नहीं जानेगा, तब तक उसकी किसी समस्या का हल वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कर्मोदय जनित समस्या है। अब सब जिनवाणी पढ़ पढ़ के होशियार हो गए तो निश्चय व्यवहार भी सीख गए। इससे भगवान कहाँ रहते हैं कि अपने स्वरूप में रहते हैं। अब अपने स्वरूप में रहते हैं, ये निश्चय है। और जब वो स्वरूप में रहने वाले जीव की बस्ती अलग होती है तो वो सिद्धशिला में रहते हैं। ऐसा मुनिराज कहाँ रहते हैं कि अपने आत्मा में रहते हैं। और मुनिराज का स्वरूप यह है कि उनका बाहरी रहन सहन वो जंगल में ही होता है। निश्चय व्यवहार की बराबर संधि है। एकांत नहीं चलता, सिर्फ आत्मा में रहते हैं तो तुम्हारे पास भी रह लो आत्मा में। सम्यक दृष्टि वो गृहस्थ में हो, जंगल में हो, जहाँ उसकी परिस्थिति हो उदय अनुसार, ये उसका बाहरी से ही हो गया। वो आत्मा का विचार चिंतन शुरू हुआ है तो रहना उसके उदय अनुसार है। तो मुनिराज तो पुरुषार्थ पूर्वक जंगल में रहता है। उनकी बाहर रहन सहन जंगल में रहते हैं, सिर्फ आहार करने या जिन दर्शन करने के लिए शहर के पास आते हैं। अगर आहार नहीं करना हो तो दर्शन करने भी उनकी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि खुद ही पंचपरमेष्ठ में शामिल है। शुद्धोपयोग की ही एक इच्छा है। सब निश्चय व्यवहार को समझना चाहिए बराबर। वो एकांत जवाब है कि आत्मा में रहते हैं। और आपको व्यवहार क्षेत्र का भी ज्ञान है कि नहीं। आत्मा में तो यहाँ भी रह सकते थे, तो सिद्धिशिला पे ही रहते हैं वो। अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं। केवल ज्ञान हुआ तो रहेंगे तो आत्मा भी सीधे 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसे निश्चय के साथ में व्यवहार का ऐसा सुमेल होता है। मुनिराज के 28 मूल गुण ही होंगे बाहर, और नर दशा ही होगी। ये मुनि दशा नहीं है। मुनि दशा तो 3 कषाय के अभाव की शुद्धोपयोग परिणति, वो मुनि दशा है। और जिनके अंदर में 3 कषाय का अभाव ऐसा निश्चय होगा, उसकी बाहरी दशा में शरीर पर वस्त्र भी नहीं होगा, और रागादि का परिणाम 28 मूल गुण से नीचे की जात का नहीं होगा। ऐसा इसको पता होना चाहिए सब। कैसे कैसे सब बराबर समझना चाहिए सिस्टम से। अब देखो अपने तो आचार्य मुनि दशा होने के पहले की तैयारी ये चल रही है कि उसके चिंतन के अंदर मैं किसी पदद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, पदद्रव्य मेरा कर्ता नहीं है, ये भ्रांति टूट गई। अपन लोग अभी इतना सुन रहे हैं, 4 दिन इसको हो गए, एक गाथा से लेकर अभी तक चल रही बातें। यही बातें सब बीच बीच में कई बार आती है। तो अब अपने को कभी ऐसा लगता भी है अंदर में कि भाई मैं किसी का करता नहीं, वो कोई मेरा करता नहीं है। किसको कब लगता है, कभी सोचा भी है। दुखी तो हर जीव है, चाहे निमति हो, चाहे जैनी हो, और चाहे मुमुक्षु हो। क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले तो सुख की परिभाषा ही नहीं जानता है। भगवान की पूजा में सुना देगा, अब तक न समझ पाया प्रभु, सच्चा सुख की परिभाषा नहीं पता तो जानने का भी प्रयत्न करा। कहते किसको है सच्चा सुख, किसको कहते हैं, और अपने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, ये 2 प्रश्न का जवाब कभी ढूंढा भी है। जरूरत भी क्या है। हमारे देखो ज्ञान नेत्र खोलना चाहती है तो दुखी तो सब जगह है। तो अन्य मति तो ऐसा सोचता है कि भगवान की कृपा नहीं इसलिए दुखी है। अब थोड़ा मुमुक्षु है, शास्त्र वगैरह पढ़ लिए, तो जब तक ये शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ा है ना, तब तक तो वो भगवान की भरोसे है उसमें। थोड़ा ही पढ़ ले तो कि मैं असाता के उदय से दुखी हूँ। किसी से भी पूछो कि दुखी क्यों है, असाता के उदय से। असाता के उदय से दुखी होता है नहीं। अभी कभी सोचा भी है। बेभाग याद कर करके बोलना सीख जाता है। होता क्या है असाता का उदय। जीव जो दुखी है वो अपने कर्ता बुद्धि से दुखी है। जीव जो दुखी है वो अपने स्वभाव को नहीं जानने से दुखी है।
जीव जो दुखी है दो तरह से, अभी कल दो बताया था, कोई याद नहीं करता है, मेरे को पता है। दो तरीके से जीव दुखी होता है। एक तो होता है अपने स्वरूप को अपूर्ण मानने से, और एक दुखी होता है अपने स्वरूप को विपरीत जानने से। देखो ये बात है, ये बात अगर इसके गले उतर जाए तो स्वरूप को सही जाना बगैर रह नहीं सकता है। क्योंकि दुखी है तो दुख तो दूर करना चाहता है, पर वो जिस कारण से अपने को दुखी जानता है वो प्रयत्न करता है, तो कारण भी सही नहीं जानता, कारण विपरीतता चल रही है। अंकित 2 पॉइंट बताओ। अरे मैंने अंकित से पूछा, अरे आप शांति रखो जरा, मेरे मालूम है कि आप बहुत अलर्ट होकर सुन रहे हो। हाँ, अपने में अपने स्वरूप को नहीं जानता है, हाँ, वो स्वरूप के बारे में विचार नहीं कर रहा, विपरीत जान। मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि यहाँ सब सेट नहीं है। अपने स्वरूप को अपूर्ण आधा जितना अपना स्वरूप है, तो ये क्षेम ज्ञान ये तो बहुत दूर की बात है। अपने को शरीर जितने ही समझ रहा है, थोड़ा बहुत जिनवाने पड़े तो इसको कहते हैं पर्याय बुद्धि, यानी मतिष्ठुत ज्ञान है। तो मतिष्ठुत ज्ञान है वो भी उल्टा है, तो उतना अपने को समझता है। वो भी क्यों समझता है? वो भी इसलिए समझता है कि जिनवाने बार बार कह रही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ये ऐसा समझता है कि ये जो मेरे पास जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान इसका स्वरूप में हो। पर ये तो क्षेम ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण ज्ञान का पिंड है आत्मा। और ये जो ज्ञान अभी जो व्यक्त ज्ञान है, एक तो क्षेम ज्ञान है, और दूसरा ज्ञान विपरीत ज्ञान है, तीसरा है इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। पर करें क्या? आत्मा को पकड़वाने के लिए एक लक्षण तो है ना, ये तो ये ज्ञान लक्षण है, पर ये ज्ञान लक्षण से आत्मा को पकड़ना है। तो अपने को जितना मानता है तो ये क्षेम ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। तो थोड़ा सा याद नहीं रहेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा, थोड़ा सा समझ में कमी पड़ जाएगी तो डिप्रेशन में आ जाएगा। आत्मा परिपूर्ण ज्ञान और आनंद का बना हुआ दरिया है, ये तो उसका प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन तो हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। एक तो ये बात है। वो दूसरा है रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है। तो ये रागादि का परिणाम ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का विपरीत परिणाम है। तो विपरीत परिणाम यानी आत्मा के स्वरूप को विपरीत समझना, ये दुख का कारण है। अरे मुमुक्षु ही समझ सकता है, बाकी तो वो भी मुमुक्षु, वो जो सुखी होने के प्रयत्न कर रहा है उसको मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसा जिज्ञासु जीव चाहिए। सुखी होने के प्रयत्न कर रहा है और समझ में नहीं आ रही कि सुखी होते कैसे। उतने हाइट पर श्रोता की बात चल रही है, क्योंकि उसका विचार तो चल ही रहा है, और विचार चिंतन में उसको सुख का मार्ग समझ नहीं आ रहा है और मिल भी नहीं रहा है। तो बेंसरी ने तो लिखा कि भाई ये अनजाना मार्ग है, इसमें किसी के सानिध्य में समझना है। इसको अकेले समझेगा तो उल्टा पुल्टा समझ जाएगा, और ये भी नहीं समझ पाएगा कि अगर निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि मैं अपने आत्मा को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर से प्रयत्न करो, डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, फिर से प्रयत्न करो, पर उसको गलत समझने को सही मत समझ लेना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है? फिर ज्ञानियों से समागम करो। जैसा मैं चिंतन तो करता हूँ, पर वो मेरे क्या गलती ये समझ में नहीं आ रही है, तो कौन बताएगा? जो जानकार होगा वही बताएगा। कैसी अपूर्व बात है। अपूर्व बात तो ये, आज तक कोई जीव ने अपना आपको दुखी नहीं माना। दुखी मान लेता तो सुख की तरफ भागता। अगर मस्त है जैसे अगर ये दुखी नहीं मानता है तो जिन मंदिर किस लिए गया? ये सारे धार्मिक आयतन बंद हो जाएंगे अगर ये दुखी नहीं मानता है। संस्कार इसलिए जाता है, संस्कार नहीं है, दुखी है इसलिए जाता है। और वो ऐसा मानता है कि भगवान सुखी करेंगे, देखा देखी में जाता तो मूर्ख ही है। अन्य मती भी जितने जा रहे हैं अपने अपने धर्म को मानने वाले, वो अपने को दुखी महसूस करते हैं और वहाँ पे इस उम्मीद से जाते हैं
कि इनकी कृपा होगी तो सुखी हो जाएंगे। जैनी बहुत भाग्यशाली हो तो वीतरागी है इसलिए ऐसा समझ जाएगा कि वीतरागी है, अपने को करेंगे नहीं, तो कुछ समझने के लिए जाता है। और अगर वो भी ऐसे ही जाता है तो अनुमति से गलती से आ गया जेल क्योंकि भगवान ये वीतरागी भगवान लेने देने वाला तो ठीक, वो तो आँख खोल के देखेंगे ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। आँख खोल के क्या उनकी आँखें ही नहीं होती, वो ज्ञान सब दिखता है। अभी तो अपना प्रकरण बहुत अलग चल रहा, अपनी सर्जरी चल रही है कि अपना जीव दुखी किस लिए है। तो प्रकरण समझना जरा कि जैन कुल में आने के बाद निर्विकल्प होने के लिए मुनि दशा अंगीकार कर लिए, 28 मूल गुण का परिणाम महाव्रत के परिणाम धारण कर लिए। दो चीज रह गई, घर तो सारा छूट गया, एक तो 28 मूल गुण का परिणाम यानी महाव्रत आदि का परिणाम और एक शरीर की नग्नता। परंतु अब आचार्य कुंकुंदाचार्य की घोषणा ये है, कुंकुंदाचार्य क्या अनंत तीर्थंकर की घोषणा ये है, क्योंकि अपन कुंकुंदाचार्य कहते उसको हल्का लगता है, अनंत तीर्थंकरों का डिसीजन ये है कि शरीर की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है और जो अंदर महाव्रत के परिणाम उत्पन्न हो रहे उसका कर्ता जीव नहीं है। और ये दोनों का कर्ता जो जीव बनता है उसको मुक्ति नहीं होगी जिस तरीके से वैष्णव मत वाले को नहीं होती है। अब कितनी बड़ी बात है, उनके तो होगी नहीं, अन्य मती के तो सारे के सारे उन्होंने लौकिक जनों में डाल दिए कि जिस तरीके से लौकिक जनों को मुक्ति नहीं होगी वैसा ही जिस जीव ने मुनि दशा अंगीकार कर ली परंतु वो अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण इन दो क्रियाओं का कर्ता बनता है। कौन सी दो? कौन सी दो सुनेगी कि नहीं? हाँ बोले किसका? मैंने उदाहरण देके बताया अभी। ये शरीर है तो शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, वो जो महाव्रत के परिणाम है अंदर शरीर की क्रिया तो वो चलना और समिति पालन करना और आहार करना और देखना और भाषा समिति और ये शरीर की क्रिया और अंदर महाव्रत का परिणाम, तो ये परिणाम स्वतंत्र क्रमबद्ध हो रहा है। ये जीव में इसमें कर्ता कर्म संबंधी है, ऐसा पता नहीं होने की वजह से इन दोनों क्रियाओं का कर्ता बनता है। तो कर्ता बनता है इसलिए उनकी जैसे लौकिक जनों की मुक्ति नहीं होती है ऐसा इस जीव ऐसी मान्यता वाला जीव भले मुनि दशा अंगीकार कर ले उसकी मुक्ति नहीं होगी। कुंकुंदाचार्य की बात को पचाने वाला जो पचा जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि मुनि बन गए तो मुक्ति हो जाएगी, ये संभव ये बात ऐसी है कि कॉलेज में पढ़े बगैर तो डॉक्टर बनते ही नहीं है और भर्ती कर दिया तो डॉक्टर बन जाए। इंजीनियरिंग के कॉलेज में भर्ती हुए बगैर तो इंजीनियर बन नहीं सकता है और भर्ती कर दो तो आपने शर्त क्या को डाली पढ़ाई की, आपने तो भर्ती की बात बोलो बस। तो वहाँ भी आपने मुनि दशा में 3 कषाय के अभाव की शर्त क्या को डाल दो, कपड़े छोड़ के मुनि बन गए 1.5 साल, ये शर्त आपने क्या को डाल दी। पढ़ाई तो ये पढ़ाई की तो बात ही चल रही है, क्यों भर्ती होने को अपना अधिकारी समझता है और पढ़ाई नहीं करना चाहता। किसने देखा कि हमने मुनि क्यों मुक्ति हुई कि कैसे मालूम चलेगा? ये अपने की मान्यता दोनों की एक ही है इसलिए अभी उनका तो प्रश्न देखा किसने, तो आप जिसको पूछते वो सर्वज्ञ है, ये पहले भरोसा है कि नहीं है? सर्वज्ञ भी है तो आएगा को यहाँ पे, यहाँ अल्पज्ञ की वाणी नहीं चलती है, यहाँ सर्वज्ञ की वाणी चलती है। और दूसरी बात है वीतराग वाणी चलती है, रागी की वाणी नहीं चलती है। ये दो ही का दलियाल बताया, एक अल्पज्ञ की जगह सर्वज्ञ हो गए, एक रागी की जगह वीतरागी हो गए, ये तो बात ही चल रही है। अभी 2 पॉइंट दिए ना, एक रागी अपने को मान रहा है जबकि वीतराग स्वरूप है और दूसरी बात है कि अल्पज्ञ अपने को मान रहा है जबकि सर्वज्ञ स्वभाव है। तो ये 2 चीज नहीं मान रहा, ये नहीं मान, इसीलिए तो दुख है। और सुख की शुरुआत यहाँ से होगी। अभी तो इस जन्म में इतना ही डिसीजन हो जाए कि साता और असाता का उदय से मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, साता असाता का लिंक और कनेक्शन संयोग से और शरीर से, मेरे आत्मा से नहीं है। मेरे आत्मा के सुखी और दुखी का संबंध तो मेरी मान्यता से कि मैं अपने को सर्वज्ञ मानता हूँ कि अल्पज्ञ मानता हूँ।
सर्वज्ञ स्वभाव ही है कि मैं अल्पज्ञ मानता हूँ, मैं क्षयक्षम ज्ञान जितना मानता हूँ कि ज्ञान पिंड अपने को मानता हूँ, मैं अपने को रागी मानता हूँ कि वितरकता के खान मानता हूँ। क्योंकि आचार्य ने 2 पॉइंट दिए हैं। कौन से? कि एक तो ये कि जिसकी पर्याय में दुख है, समझना जरा, जिसकी पर्याय में दुख पाया जाता है, तो चूंकि आत्मा का सुखी होना स्वभाव है, तो दुख उसकी पर्याय में जो है वो उसके नहीं, तो उस प्रॉपर स्वरूप को नहीं समझने से खड़ा हुआ है। क्योंकि दुख है, वो दुख इस बात की सूचना है कि इसका स्वभाव दुखी होना नहीं है। तर्क समझना जरा सा, नहीं यही समझ, दुख है ना, तो दुख इसका स्वभाव होता तो अधर भगवान को भी दुख होना चाहिए। दुख है, ये बात तो सही है, पर स्वभाव इसका दुखी होना नहीं है। स्वभाव सुख स्वभावी है, सुख रूप है, तो ये दुख है ना कि हाँ ये है, ये सुख स्वभाव की अस्वीकृति की सूचना है। थोड़ी 1-2 दिन तो इसका प्रॉपर दिमाग की भूमिका बनाते हैं और फिर उसको तत्व पिलाते हैं। ये सब चिंतन के पॉइंट है कि दुखी है पर मेरा स्वभाव सुख स्वभावी है, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। और दुख इस बात की सूचना है कि मेरे को मेरा परिपूर्ण सुख स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है। ये आचार्यों का अकाट्य सिद्धांत है, इसलिए दुखी है। आत्मा के दुख की बात कर रहे हैं ना, असत्ता का उदय का कनेक्शन तो शरीर से है। अरे समझ में आ रही कि नहीं? चिंतन है बहुत गहरा। अब दूसरी बात, दुखी तो है, तो एक पॉइंट तो ये दिया। अब दूसरा दुखी का कारण अल्पज्ञ यानी ज्ञान की कमी, यानी क्षयक्षम ज्ञान जितना अपने को मानता है, तो क्षयक्षम ज्ञान जितना इसका स्वरूप नहीं है, सर्वज्ञ इसका स्वरूप है, सर्वज्ञ इसका स्वभाव है। और ये अल्प ज्ञान इस बात की सूचना है कि ये सर्वज्ञ बन सकता है, क्योंकि अल्प ज्ञान कहाँ से आया है? ये आत्मा को प्राप्त करने की विधियां चल रही है। अब उस विधि को रोकने में कौन किस कारण से रुकी है? कि कर्ता बुद्धि से रुकी है, कि मैं पर का करता हूं और पर मेरा करता है। बात समझ आ रही? अमृत चंद्राचार्य ने कोई अमृत भर दिया इसके अंदर, सब सिद्धांत कल बताया था ना। अंदर ही अंदर मैं घर कुटुंब परिवार का करता हूँ कि नहीं, नास्तों की सर्व संबंध कैसा करेगा जी, जब एक दूसरे में संबंध ही नहीं कुछ। अरे भगवान का मेरा संबंध भी कुछ नहीं है, परिवार का मेरा संबंध भी कुछ नहीं है, समाज का मेरा संबंध भी कुछ नहीं है, शरीर का मेरा संबंध जो कुछ भी नहीं। बोलना तो सीखो, भले इसकी गुलामी करते रहो। अब अंदर आया थोड़ा सा कि मेरे 8 कर्म बंधे, 8 कर्म का मेरा कोई संबंध, कोई संबंध नहीं। तो फिर जीवाणु में लिखा है कि ये जीवन अज्ञान दशा में 8 कर्म बांधे, बंधे भले ही बंधे, संबंध कुछ नहीं है मेरा। फिर जो कर्म बंधे उसका जो जड़ थी रागादि परिणाम, रागादि का मेरा भी कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध। अरे जब इस राग के परिणाम का और मेरे ही संबंधी है, तो ये राग का विषय जो दूसरा पदार्थ है उससे मेरा क्या संबंध है? ये ज्ञान पावरफुल होगा, इसमें एक्सरसाइज करेगा तो, नहीं तो ज्ञान को कषाय मार देगी। बात समझ में आ रही? क्या लड़ाई चल रही 2, ज्ञान और कषाय की। अभी जीत कषाय की हो रही है, ज्ञान पंगु हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के पास वस्तु स्वरूप का आधार नहीं है। वस्तु स्वरूप का आधार आ जाए तो कषाय को पीट देगा, क्योंकि कषाय में ज्ञान नहीं है। किस जात की बात है, किस अरे भगवान बनना है, आखिर तो ये भगवान बनने की क्लासेस चल रही है, तो भगवान बनने की प्रोसेस चल रही, तो समझेगा नहीं तो करेगा क्या? किस किस में लड़ाई करा रहे हैं? ज्ञान में और कषाय का दूसरा नाम आश्रय। राग कहो, कषाय कहो, आश्रव को, बंद कहो, सब एक ही बात है। पात्र से तो कोई शिकायत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास कोई ऐसा अंश ही नहीं को पात्र से माथा बच्ची करे। अंदर आएगी ना, अभी तक खाली राग ही आया अंदर।
आत्मा रूपी है, परद्रव्य रूपी है, उसका क्या वास्ता? कहाँ तक आए अपन? राग तक। अब राग का भी और मेरा कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। इसका अर्थ आचार्य ने क्या घोषणा कर दी कि इस जीव ने अनादिकाल से न कर्म बांधे हैं, और जब कर्म बांधे नहीं है तो निर्जन करने का भी प्रश्न नहीं है। नास्तो भी सर्व संबंध, आत्मा ने राग उत्पन्न करे ही नहीं है, तो राग का अभाव करो ये बात नहीं रहती उसके पास। आत्मा ने कर्म बांधे नहीं है, इसलिए कर्म का अभाव करो ये बात उसको लागू नहीं पड़ती। क्यों? नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं उसका। ऐसा जानेगा मानेगा तो अपने आप को अकर्ता देख के सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और फिर जो राग आदि और ये सब संयोग रहे ये अपने कालक्रम में अपने आप चले जाएंगे। अपने आप कैसे चले जाएंगे? कि वो झाड़ जो हरा भरा था वो उसको जो खाद पानी मिल रहा था, तो जब उसकी जड़ काट दी तो हरा भी दिख रहा है 2-4-6 दिन, पर हर क्षण वो सूखने की तरफ है। ऐसा 2-4-5 दिन बाद वो झाड़ सूख जाएगा। ऐसा ये जो हरा भरा इसका शरीर, घर, कुटुंब, परिवार, धन, संयोग ये सब मिले हुए हैं, सब छूट जाएंगे अपने आप। काय से? कर्ता कर्म संबंध तोड़े, इतनी देर है बस। सरल है कि कठिन है? अब ये जड़ को पानी ये दे रहा है, खाद ये दे रहा है, मैंने इसका जो ज्ञान है उसमें अंदर वीर शक्ति है, तो कषाय उत्पन्न होती थी उसको सींचता है, उसके खिलाफ काम नहीं करता है, बल्कि इतना कषाय के पक्ष में चला गया कि कषाय इसकी हुई और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो सामने वाले को दोषी देख के उससे वो लड़ाई मोल ले लेगा। इतनी खतरनाक है कषाय पसर के बैठी है। आपको समझ में आ गई होगी सब बात। बाकी तो सब समझ में बहुत सारी बातें आती। अब देखो पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा। श्लोकार्थ में देखना, पर द्रव्य और आत्म तत्व। अब इसमें देखना जरा, ऊपर हेडिंग के अंदर श्लोक में ये कहते हैं कि पर द्रव्य और आत्मा, इन्होंने आत्मा ही लिया, आत्मा और पर द्रव्य। आत्मा परद्रव्य, परद्रव्य में चेतन भी और अचेतन भी, इनसे कोई संबंध नहीं। एक बात, अब श्लोकार्थ में अमृतचंद्राचार्य परद्रव्य और आत्म तत्व ले रहे हैं। आत्म तत्व के अंदर 7 पर्याय आगे इसकी, आज अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व। उन पहले हेडिंग में 2 द्रव्य लिए थे, अब उसमें तत्व भी शामिल हो गए। माने आत्मा के अंदर होने वाले आश्रव का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आश्रव जो है नष्ट होने वाला है। आश्रव जो विकार है, जीव ज्ञान में है, ज्ञान का राग से क्या संबंध हो सकता है? तो ज्ञान का राग से कोई संबंध नहीं है, तो राग के कारण जो कर्म बंधे उसका और आत्मा का क्या संबंध है? ऐसा समझ जाएगा। चिंता भाव है, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। यहाँ तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पुत्र में और उसके माँ बाप में चिंता भाव। तुम अत्यंत अभाव दिखता है कि मैं करूँगा ये दिखता है? अरे इसके आँख में दृष्टि में ही तो जहर है, बोलना तो भाषा में है, और वो तो इसका टिपा हुआ ज्ञान है, इसका इसी को सुना दिया। अंदर तो खुद को जिनवाणी अपने को समझाने के लिए थी तो ये पढ़ के छोड़ देता है। अरे भाई अपने आप को समझाए ना। ये सारे के सारे मंत्र जो है वो अपनी आतुरता को तोड़ने के हैं, तो इस मंत्र का उपयोग वहां करे ना। अरे किसी बात है। जगत के अंदर जो भी जीव दुखी है वो अपनी तृष्णा से दुखी है, अपनी कषाय से दुखी है, लोभ से, तृष्णा से, संयोग से दुखी नहीं है कोई भी। वो सुखी कौन है? लोभ की बात कर रहे हो, नहीं तो अभी सम्यक दृष्टि को सुखी की बात, लोभ की बात है। लोभ के अंदर भी एक कहावत चलती है, संतोषी सदा सुखी। मैंने संतोष है, संतोष मैंने जो अपने कर्म का उदय मिला है उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए। वो जितना है उतना 2 रोटी खा के वो संतुष्ट है, तो वो संतोषी, वो सुखी रहता है। तो अभी लोग की परिभाषा में तो
एंट्री कर लो। जिसको अभी खूब चाहिए वो तो अभी लोग की परिभाषा नहीं समझ पा रहा है कि जिस जिनवाणी बार बार कह रही कि कषाय से दुखी है, संयोग से कोई दुखी नहीं है और संयोग से कोई सुखी भी नहीं होता है, और इसकी पकड़ संयोग इकट्ठा करने की है। तो अभी तो लौकिक बात ही नहीं समझ पा रहा, इकट्ठा करने की वो तो तृष्णा है, उससे और दुखी होएगा। वो तो सुनते ही नहीं है क्या संयोग का बंडा नर दे किया, वो तो वहां सुनाएगा भगवान को, यहाँ है क्या? ये तो सब ये सब इसके कंठ में बसी जिनवाणी, पर अब इसको समझता नहीं है ना ये। जब आत्मा में कोई गुण नहीं है तो ये सब पर्याय में कहाँ से पैदा हो गए सब ये गुण? जब अपने बाप के पास बहुत सारा धन भरा है तो बच्चा हरिजन के साथ क्यों खेलता है, और वो निगोली क्यों खाता है जब उसके घर में दाग का जो कश्मीर पे है? तो पता नहीं कहाँ से लगती पता है कि घर में है ही नहीं ये चीजें हमारे। आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। क्या आपके घर में सारा धन वैभव भरा है, कोई चीज की ऐसी कमी है ही नहीं कि बच्चे को बाहर जाना पड़े, पर मगर वो बस आपने जरा सा दरवाजा खुला हुआ और वो हरिजन के बच्चों के साथ खेलेगा और धूल खाएगा और गंदी चीजें निगोली खाएगा, वो ऐसा क्यों करता है? इस बात का जवाब चाहिए। उसको अपना ज्ञान नहीं है, मेरे घर पे बस तो अब यही जवाब वहां लगा लो आप कि इसको सब अपने अनंत गुण का वैभव का पता नहीं है। जिनवाणी किसको कहते हैं कि बार बार उसको वैभव याद दिलाए, तो माँ बाप उसको बुला के यही कहते हैं बेटा तू क्या खाना बोल, ये दाल काजू किशमिश बादाम ये सब पड़ी हुई है, ये देख तो सही तेरे पास, और तू इसको एक बार चख ले, और जब वो अच्छी तरह से एक आध बार चख लेगा और फिर निगोली चखेगा तो फिर नहीं जाएगा। अभी ऐसा ही है, जीव के पास सब भरा हुआ है तो पूरा द्वादशा में वो पूरी जिनवाणी इसके वैभव का परिचय करा, उसी को तो जिनवाणी कहते हैं। इसके ज्ञान को, इसकी श्रद्धा को, इसकी ताकत को, इसकी वीर को, इसकी शक्ति को, इसके अस्तित्व गुण को, इसको भगवान का परिचय कराएंगे कि देख ये आत्मा में से आनंद सुखी हो रहे, तू एक बार देख तो सही, ये बार बार पांच इंद्रिय के विषय की तरफ जा रहा, वैसे बिगड़े बच्चे की तरह है, बार बार रूठ गया जैसे मेरे को घूमने को चाहिए, मेरे को खाने को चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, घर में सब भरा हो, सब साड़ियों के रखने की जगह नहीं तो भी जाएगा फिर खरीद लाएगा। तो वो पागल के क्या सीन होते हैं क्या? पहनेगा कितना वो ले आएगा, घर में आवेगा, लाएगा फिर लाकर में रख देगा, अब करे क्या? माथे ही नहीं चलता उसका, क्या करे? अरे ऐसा महिलाओं में तो है ही नहीं ऐसा कि महिलाओं में ये ज्यादा किसी बात है अच्छी अच्छा जरा जिन्हें भगवान से आचार्यों से खुल के बात करो। अब देखो प्रश्न हुआ ना कि अभी इतना सारा वैभव भरा फिर काहे के लिए दुखी होता है, अब उसको पता ही नहीं है ना, यही तो बात है। देखो उदाहरण में सुख से देखो, ज्ञान के पर्याय ये अपने आत्मा का अंश है, ये अपने त्रिकाली आत्मा का ही बच्चा है। अब इसको अपने माँ बाप के पास जो धरा हुआ वैभव है तो इसको अंतर्मुख में उसको भोगना चाहिए ना, तो भी दरवाजा खुला रहा है पांचों इंद्रिय के माध्यम से, तो जरा सी खिड़की खुली हुई कि गया बाहर, तो फिर आते ही नहीं लोग। ज्ञान आत्मा की तरफ यहाँ के लिए गुण वैभव भरे उसको तो जानते नहीं। अरे तो वो सारी द्वादशा में जिनवाणी और अभ्यास और एक्सरसाइज और पुरुषार्थ का काय का करा रहे, यही तो करा रहे कि तू तेरे अंदर भरा हुआ है तो तू बहिर्मुख जाता काय को है, और तेरे को इसीलिए तो आनंद भगवान के दर्शन कराए कि उनके पास भी उपयोग है और उनका उपयोग कहीं बाहर जाते ही नहीं, वो अपना आत्मा का आनंद भोगते हुए घर में सब भरा हुआ है, इसके पास भी वो उपयोग है और इसका आत्मा भी भरा हुआ है, पर इसका उपयोग ये पांच इंद्रिय की खिड़कियां जो है बस इससे जरा सा झांका उसने तो एक इंद्रिय की उससे फुर्सत मिले तो दूसरे में चले जाता है, अब फुर्सत मिलती कहाँ है, वो तो वहां से थोड़ा सा होता है तो फिर दूसरे इंद्रिय की तरफ चला जाता है, मानो एक दोस्त को छोड़ दूसरे के पास चला जाता है, अब करे क्या? और वो इतना उत्तर व्यस्त है कि उसको रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं। बच्चा को क्रिकेट का प्रेमी हो, छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, और उसको रोटी खिला के दिखा, उसको ना भूख लगे ना प्यास लगे उसको, तो ये भी बच्चा है, उसको टीवी मोबाइल दे दो हाथ में, मोबाइल दे दो फिर उसको पता ही नहीं लगेगा रोटी खाने का टाइम हो गया उसको। जिनवाणी को कौन याद करे? मोबाइल देखते समय याद आती है जिनवाणी
तो बहुत टाइम हो गया, अब अपने आत्मा की बात भी देख लो जरा। बहुत आउट है, बहुत आउट है। अब देखो मेरे को पढ़ने में यार श्लोक आज मेरे को पूरा करना है। इस प्रकार जब देखो कोई भी संबंध नहीं है किस किस में, पर द्रव्य में, चेतन में, अचेतन में और आत्म तत्व में, माने अपने त्रिकाली द्रव्य का किसी अन्य त्रिकाली द्रव्य से या पुद्गल से तो कोई संबंध नहीं है, परंतु मेरे त्रिकाली द्रव्य से के अलावा जो मेरी पर्याय उत्पन्न हो रही है, इन पर्यायों का भी किसी द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। मेरे जो अंदर की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो मेरे अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, आश्रव, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब क्षणिक पर्याय है। और मेरी इन पर्याय के साथ मेरे त्रिकाली द्रव्य का तो कोई संबंध है ही नहीं, पर मेरी पर्याय का भी कोई संबंध नहीं। इसका नाम आत्म तत्व का कोई संबंध नहीं, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ेगा। ये कुछ भी हो सब परिणाम तो मैं ही करता हूँ, तो जोड़ लिया ना संबंध। देखो अब जब है ही नहीं, इस प्रकार कर्त कर्मत्व का, यानी जब आत्मा उसका करता ही नहीं है, उसका कार्य नहीं है, तो उसका अभाव है, तो आत्मा को परद्रव्य का कर्तत्व कहाँ से हो सकता है। अब आचार्य ने एक पॉइंट दे दिया, अब आप अपने अज्ञान से लड़ो। आपका अज्ञान अंदर से आवाज लगाए करो, सुबह उठते से क्या क्या काम है आपके पास, लिस्ट में करो। अब आचार्य कहेंगे कि भाई उसका तेरा कोई संबंध नहीं, तो काम कैसे कर सकता है। सुबह उठते से शुरू हुई, अब कैसी गजब की बात है। अरे हुई कि नहीं हुई, काम की लिस्ट है कि नहीं सुबह से। आचार्य घबराओ मत, आचार्य सामने प्रश्न करो, साहब आप मेरी स्थिति तो देखो, या तो उठते से लिस्ट तैयार, रात को ही बना के सोते कल क्या क्या काम करना है। उसमें उस काम के अंदर अपनी लिस्ट में घर पे जाके चेक करना, अपने आप को भगवान बनाने का कोई काम है क्या लिखा उसमें। मोक्ष पर्याय का भी कोई संबंध नहीं। आप तेरे जो पूछ रहे उसका जवाब दो आप। आपके काम की लिस्ट में ये काम लिखा है कि आपने, अभी तो हाँ काम लिस्ट में ही नहीं आया, लिखने के बाद बच जाए अलग बात है। अरे यानी अपने आप को सुखी करना, अपने आप को भगवान बनाना, ये काम ही नहीं कर समझता। और ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिले इसलिए, ये गुरुदेव मिले किसी काम, कोई फायदा नहीं होगा इनका मिलने का अगर ये काम लिस्ट में ही नहीं आया तो 45 साल तक वो यही सिखा गए हो। और काम इतना सरल है, अपने को भगवान मानो, बोलो लिस्ट में ही नहीं है, उसमें कैसे माने। गुरुदेव 45 साल पहले तो बना है भगवान है, तो यही तो कह रहे हो क्या, तो यही तो कह रहे हैं, भगवान बनाने का नहीं है, बने बनाए भगवान को जानने का है, और उससे सरल क्या होएगा। वो परमात्मा छू नक्की करो। तो आपकी लिस्ट में काम है क्या, ये कोई काम नहीं करता, फील नहीं करता। किसी बात है, ये होए पहले काम होए, और फिर ये लड़ाई शुरू होए, और फिर ये आचार्य से पूछे, साहब आप मेरी पोजीशन भी तो देखो, सुबह उठते से मेरे पास रात में काम की लिस्ट बना के सोता हूँ। तो आचार्य ने फिर उसका सरल तरीका बताया। सुनना जरा, होश में तो हो, टाइम तो हो गया, करते बंद कर। वो सरल तरीका बताया कि इस काम को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक श्रद्धा में और एक चारित्र में। तो तुम अभी श्रद्धा में अपने स्वरूप के बल पर इसका त्याग कर दो, और चारित्र में ये राग आदि का परिणाम और ये सब चलता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस चारित्र के काम से अपने श्रद्धा ज्ञान को अलग कर लो, और उस श्रद्धा ज्ञान को अपने परिपूर्ण स्वभाव को देखने में लगा दो, और एक बार ये घोषणा कर दो कि जगत में मेरे पास किसी तरह का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा उसका कोई संबंध ही नहीं है। जब मेरा उसका संबंध है नहीं, तो कर्ता कर्मी घटना तो हो ही नहीं सकती। समझ में आया।
श्रद्धा में कह रहे हैं चारित्र में करने का राग ज्ञानी को भी बोध होता है। वो चारित्र का राग है, उसको करने की जल्दी नहीं रहती उनको, वो अपने क्रमबद्ध में होते हैं। शरीर को रोटी खाने का, बनाने का, नहाने का, धोने का, जो भी परिणाम होते हैं ये सब कर्तव्य में देखे जाते हैं। ज्ञानी उसको कहते हैं कि ज्ञान और श्रद्धा वहां से हटके अपने स्वभाव में लग गया, तो उसके अंदर अपने को परिपूर्ण और वितराग मूर्ति मुक्त स्वभाव ही देखा है, तो उसके पास क्या काम है? कि जो ये हो रहे हैं ये शरीर से संबंधित काम अपने कर्म के उदय से होते हैं। नहीं आई समझ बात। महावीर भगवान से पूछा कि साहब आप भी ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो कि संभव है क्या दुनिया में? आपको आग नहीं लेना है तो मत लो ऐसी भूत पटान प्रतिज्ञा कि वो राजकुमारी हो, सिर मुंडाया हो, फिर वो रो रही हो, फिर और उसके जंजीर बंदी हो और फिर उसके आंख में आंसू हो तो हार लेंगे। अरे कोई ऐसी मिलती है क्या? कोई बंदी बंदाई मिलेगी तो कोई मजदूर नहीं मिलेगी, कोई राजकुमारी मिलेगी क्या बंदी हुई? अच्छा वो मिलेगी तो भी तो बाल वाली मिलेगी, कोई सिर मुंडाई मिलेगी क्या? कितनी गजब की बात है। और फिर वो रो रही हो और ये और शर्त साथ, और वो 3 दिन की भूखी हो ये और शर्त साथ में, तो आप भी तो कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं क्या? तुम्हारी भगवान का क्या जवाब था कि ये शरीर का डिपार्टमेंट है और ये नाम कर्म आयु कर्म का काम है। आयु कर्म का इस शरीर को टिकने के लिए भोजन का टुकड़ा मिलना हो ये इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। मेरा काम अलग है आत्मा में लीन होने का। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ये इस कर्म का फंक्शन है, इसको योग बैठाना हो तो बिठाए, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। इसको कहते करता और फिर मिला कि नहीं यार? कैसा है ये? तो जरा से आशा था कि उधर में घबरा जाएगा। ऐसा कैसे मिलेगा? देख तो सही, शरीर टिकना है तो भोजन मिलेगा, और शरीर का जाना है तो तू कोई इंद्र उतर क्या भोजन ले आ, तेरा तो नहीं टिकेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है सब। ये कहता है कि अच्छी दवा मिलेगी तो शरीर ठीक रहेगा। जिनवाणी कहती है कि अच्छा शरीर मिलना है तो दवा आसमान से उतर के आएगी, वेद लेके आएंगे वहां से स्वर्ग से। ये कहता है कि अच्छा दुकान व्यापार व्यवसाय चले तो धन आएगा। जिनवाणी ये कह रही है कि तेरे पुण्य का उदय होगा तो ये सब अपने आप आएंगे। और जिनवाणी ने तो ये लिखा है कि जो जीव, सुनना जरा ध्यान से, जो जीव जिन्हें भगवान की आराधना करता है बाहर में और अंदर में अपने शुद्धात्मा को समझने की आराधना उपाय पुरुषार्थ करता है, उसको लौकिक सुख खोजते हुए आएंगे कि जीव कहाँ है जो जिन्हें भगवान की शरण में बैठता था, हम उसके लिए समर्पित हैं। अब इसके तो लौकिक सुख उसको ढूंढते हुए आएंगे जिसमें कोई सुख नहीं है। इतनी ताकत तो जिन्हें भगवान की पूजा में ही है। इसको पसंद तो आए नहीं तरह की देव। अब पहली बात तो कोई कहने वाला नहीं मिला है। संबंध का अभाव होने से आत्मा के परिवर्तन का कर्ता कहाँ से हो सकता है? भावार्थ में फिर से जयचंद साहब छावड़ा ने लिया पर द्रव्य और आत्मा, इन्होंने वो तत्व नहीं लिए। आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है चेतन से अचेतन से, तो कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? इस प्रकार जहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है वहाँ आत्मा के परद्रव्य का कर्ता तो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, उसको अज्ञान कहते हैं। तो जब तक अज्ञान जिंदा है तो उसका कर्ता कर्म संबंध भी जिंदा रहेगा, और जब अज्ञान की मौत हो जाएगी तो कर्ता कर्म संबंध टूट करके ज्ञाता ज्ञेय संबंध खड़ा हो जाएगा। कुल बुंदाचार्य को तृप्ति नहीं हुई तो वो कहते हैं कि अब देखो ये जितनी बात कही हम कहेंगे तो वही बात 321 से 23 तक जो गाथा में बात कही है और जो श्लोक में कही है हम 324 से 27 में भी वही कहेंगे। 4 गाथाओं का लाट है और हम दृष्टांत पूर्वक कहेंगे, परंतु इसमें थोड़ी सूक्ष्मता के साथ कहेंगे
कि ये जो बात है हम अब इसमें आगम का और शास्त्र का प्रमाण देकर के कहेंगे। अब इसके लिए इंतजार करो कल का, आज का हो गया तो